हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर RRB का तैयारी कर रहे हैं उनको एक बहुत बड़ा दिक्कत का सामना कर रहा है, क्योंकि इसमें बदलाव काफ़ी बहुत सारे आए हैं। तो चलिए इसमें पूरी जानकारी आपको मैं बताता हूँ। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी आप ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरो या 12 लेवल का फॉर्म भरो, आरआरबी एनटीपीसी का ये कहना है, वो टाइम भी इसी के लिए दे रहा है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी जो डेट एक्सटेंड हुआ है इसी कारण से हुआ है कि आप 12वीं लेवल का डेट एक्सटेंड कर दिया 29 अक्टूबर तक और ग्रेजुएशन लेवल का 20 अक्टूबर तक। कारण क्या है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर रिजर्व कास्ट वाले बच्चे हैं आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है, जो ओबीसी हो गए या SC ST या EWS कैंडिडेट हो गए, तो उनके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है ही नहीं। अभी तक उन्होंने सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया ही नहीं है। और नियम यह है कि आप जब फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ नंबर डालना पड़ता है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ता। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि ग्रेजुएशन लेवल का लास्ट डेट है आपका 20 अक्टूबर, ठीक है, और 12 लेवल का लास्ट डेट है 29 अक्टूबर, तो इससे पहले आपके पास वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी तो आप वहां पर ऑनलाइन में नंबर डालोगे। ठीक है, ऑनलाइन में आप सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और कौन उसको इशू किया है, एसडीओ लेवल का होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल लेवल का। अब बहुत बच्चे ये बोल रहे थे कि SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला नहीं बनता या OBC नॉन क्रीमी लेयर का सेंट्रल वाला नहीं बनता। तो चलिए मैं उसका सबूत आपको नीचे दिखा देता हूं कि वो सेंट्रल वाला बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ जब हम नीचे में आते हैं तो नीचे में हम जाएंगे तो हमको दिखाएगा कि OBC और SC ST का कैसा फॉर्मेट मांगा गया है। ठीक है, और सच में सेंट्रल वाला कैसा होता है और सेंट्रल वाला मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है, आपका डाउट अभी यहीं पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका जितने भी बच्चे का यहाँ पर डाउट है, यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा, आपका डाउट यहीं पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, हर चीज़ का फॉर्मेट जो है यहाँ पर दे देता है। ठीक है, हर चीज़ का फॉर्मेट यहाँ पर देखिए EWS का, ठीक है, तो एनेक्सर 3 में यहाँ पर EWS का फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, EWS वीकर सेक्शन का, जो कि आप देख सकते हैं कि ये भी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये भी सेंट्रल लेवल का चाहिए। ठीक है, ये भी सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए ये सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ, देखो यहाँ पर इंडिया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना हुआ होना चाहिए। ठीक, EWS के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा है OBC, ठीक है, OBC नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो, जिसको मैं यहाँ पर ब्रैकेट बना रहा हूँ कि ये अंडर द, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट OBC नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, OBC देखिए कि दिस पर्सन डू नॉट बिलोंग टू, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दिस पर्सन डू नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर। ठीक है, ये पर्सन क्रीमी लेयर को बिलोंग नहीं करता, ये नॉन क्रीमी लेयर में आता है। ठीक है, उसी तरह SC ST का कौन बच्चा बोल रहा था कि यहाँ पर सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, SC ST में भी आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका SC ST है ना, तो SC ST में भी आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपका ये वाला सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये वाला आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं, पूरा SC ST का सर्टिफिकेट है। मैं आपको एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ, फॉर्मेट ऑफ यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, जो भी उसका नाम है, सन ऑफ डॉटर ऑफ, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट शेड्यूल अंदर। ठीक है, यहाँ पर इतना सारा आपका दिया है। फिर यहाँ पर दिस इज द सर्टिफिकेट इशूड फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, दोनों में से कोई एक होगा तो उस पर टिक लगेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये आपका सेंट्रल लेवल वाला है। कौन सा है? सेंट्रल लेवल वाला। जो बच्चा बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ये सेंट्रल लेवल का आपका बनता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें, देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये एनेक्सर, ठीक है, आप सेंट्रल लेवल समझो या ना समझो, ये एनेक्सर निकाल लो। ठीक है, आप इसी फॉर्मेट में बनवा लो। एनेक्सर 1 में आपका SC ST का सर्टिफिकेट आता है, आप इसमें बनवा लो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट कभी नहीं होगा, DB में आपको कभी नहीं भगाएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी कुछ मदद मिला होगा मेरे वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।